मुझे अंदाजा नहीं हुआ कि यहाँ कैसे आ गई हूँ मैं। और वैसे भी आप तो जानते हैं ना कि मैं नींद में चलती हूँ, लेकिन आप कैसे? बहुत थक गया था, पता नहीं कैसे आंख लग गई, पता नहीं चला। मैं तो इतने अरसे में सब कुछ ट्राई कर चुकी हूँ, हाथ पाँव बांध लिए, दरवाजा लॉक कर लिया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अगर आपका दरवाजा लॉक होता तो इन खातून के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते। ये खातून है कौन वैसे? ये खातून आया है मेरी। अरे हाँ, फोटो में यही तो थी, शहरी आपा ने भी बताया था। कमाल, मुझे क्यों नहीं बताया कि तुमने शादी कर ली है? मुझे पता होना चाहिए था। नुदरत आंटी, बात ये नहीं है। वल्लाह दिल ही रुक जाता मेरा, तो ऐसा धचका लगा। पहले देखकर तो मुझे बहुत गुस्सा आया, मगर अब बेहद खुशी हो रही है। अच्छा, कहाँ है वो तुम्हारी बीवी? बीवी? मुझे बहू से भी सॉरी करना है। मैं ऐसी सास नहीं हूँ जो दरवाजा खोलकर अंदर घुस जाए, और ये बात तुम जानते हो। बोलो। नुदरत आंटी, दरअसल मुझे कुछ कहना था आपसे। अब छोड़ो भी माजरत वाजरत, मेरा गुस्सा खत्म हो गया क्योंकि तुम खुश हो, घर बसा लिया तुमने। भला मुझे और क्या चाहिए होगा? नहीं, असल में मैं... हाय मेरा सर, हाय हाय। क्या हुआ? हाय। आप ठीक तो हैं? ठीक हूँ बेटा। मेरा पर्स दो मुझे, उसमें बीपी की गोली है। आए आए। अब बेहतर है ना आप? घबराओ नहीं, ब्लड प्रेशर हाई हो गया था, सुबह तक ठीक हो जाएगा यकीनन। वैसे भी इतनी बड़ी खुशी मिली है। हॉस्पिटल ले चलूं मैं? नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें खुश देख लिया, अब ठीक हो जाऊंगी। और वैसे भी बेटा, मुझे क्या होगा? ये बीपी क्या बिगाड़ सकता है मेरा? अच्छा, कहाँ है तुम्हारी बीवी? इनका ब्लड प्रेशर हाई है। असल बात बताऊं कि नहीं? कुछ कहा क्या तुमने? मैंने नहीं तो। उस बेचारी को शर्म आ रही होगी। देखो ना, कमरे से नहीं निकली वो। मैं सुबह उससे सॉरी कर लूंगी। बहुत गलत हुआ जो भी हुआ। ये तो वाकई हद हो गई है। आधी रात को आँख खुली तो किसी और आदमी के साथ उसके बेड पर सो रही थी मैं, और वो खातून देख रही थी हम दोनों को एक साथ। हद है। उफ। क्या हुआ, एक्सप्लेन कर दिया आपने उन्हें? जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई उन्हें। मिसअंडरस्टैंडिंग कैसी? हमें मियां बीवी समझ रही हैं। मियां बीवी समझ रही हैं वो आपको और मुझे? हाँ, आपने क्लियर कर दिया होगा ना, बता दिया होगा ना कि मैं आपके पास काम करती हूँ, मुझे नींद में चलने की आदत है और मैं आपकी बेटी की आया हूँ। फिलहाल तो नहीं बता सका मैं। क्या मतलब नहीं बता सकी? तो फिर क्या बताया? कुछ नहीं, बताना चाह रहा था मैं, तो एकदम से उनकी तबीयत डाउन हो गई। नहीं बताया मतलब? यानी वो हमें हस्बैंड वाइफ समझ रही हैं। अरे रुको, कहाँ जा रही हो? उनकी गलतफहमी दूर करने के लिए जा रही हूँ मैं। मेरे रास्ते से हटें कमाल साहब। ऐसा करने से उनका ब्लड प्रेशर हाई कर दोगी तुम। तो उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रखने के लिए अपना बढ़ा ले। आधी रात को उन्होंने हमें एक बेड पर देखा है, सिचुएशन संभालना चाह रहा हूँ मैं। तो इस सब में क्या मेरा कसूर है? आपका दरवाजा अगर लॉक होता तो ये मुसीबत ना आती। इजी हो जाओ, सुबह बता दूंगा उन्हें मैं। सुबह? हाँ सुबह। बार बार तुम्हें कहकर बताना पड़ेगा मुझे। हम सब बहुत ही ज्यादा परेशान थे। शुक्र है कि तुम हमारे दरमियान हो। मैं इतनी खुश हूं कि बस काश के ज़ैनब का भी कुछ पता चल गया होता हमें। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस केस में जो मिसिंग कड़ियां थी उन पर मैंने पर्सनली भी इन्वेस्टिगेट किया है बेटी।
तमाम मामलात हाई अलर्ट पर हैं और उन्हें होना भी चाहिए। वो बच्ची इंशाअल्लाह बहुत जल्द ही सही सलामत मिल जाएगी। इंशाअल्लाह। अब तक जो कुछ भी होता रहा, मैं हैरान हूं कि उन तमाम मामलात से मुझे बर वक्त क्यों नहीं इत्तला दी गई। चलें, बहरहाल अब क्या सिचुएशन है? कोर्ट हियरिंग से पहले ज़ैनब को हर सूरत ढूंढना होगा, वरना कानून अपना रास्ता लेगा डैड। तुम उसे ढूंढ ही नहीं सकते आमिर, किसी सूरत नहीं। रियान जेल में सड़ेगी, देख लेना। मतलब रियान का फ्यूचर ज़ैनब के मिलने पे मुनसर है, मैंने सही समझा ना? भाई, पुलिस क्या बता रही है? कोई सुराग मिला क्या उन्हें? गली के एक स्टोर से एक वीडियो फुटेज मिली है। ज़ैनब को जबरदस्ती कार में ले जाया गया है। वीडियो पुलिस तक पहुंच गई है। मतलब अगर वो कार मिल गई तो ज़ैनब मिल जाएगी, समझो। माजरा चाहती हूँ, एक फ्रेंड की कॉल है, इस वक्त कॉल कर रही है तो यकीनन कुछ जरूरी है। एक्सक्यूज मी। बाबा जान, आप ठीक हैं? मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। हेलो। इस वक्त कॉल करने की खास वजह? बात सुनो मेरी, ये मत कहना कि ज़ैनब भाग गई है। बिल्कुल नहीं, ज़ैनब तो यही है। फिर तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया कहीं? एहतियात करो, किसी ने हमारी बातें सुन ली तो। बस ये पूछना था, पैसे कब पहुंचा रही हैं आप? कोर्ट में जब तक केस चलेगा तब तक उसे छुपा के रखना। केस खत्म होते ही तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। तो इंतजार रहेगा। अंकल, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। कसम से मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, बस यहाँ से जाने दे। बहुत बोलती हो, ये लो। कोई फंसा नहीं अभी तक। क्या कर रही हो ये? कुछ भी नहीं कर जान से रही हूँ। मार दूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं अंकल, प्लीज मुझे मत मारे। वापस दो ये। भूखी रहोगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। अब ये खाना इनके नसीब का है।
माफ कर दो मुझे ज़ैनब, नहीं निभा सकी मैं अपना वादा। तुमसे कहा तो था मैंने कि हमेशा हिफाजत करूंगी तुम्हारी, मगर अपना वादा नहीं निभा पाई। जानता हूं तुम ज़ैनब के लिए बहुत परेशान हो। खुदा जाने कहाँ होगी, किस हाल में होगी, कुछ नहीं मालूम। हर शख्स तलाश कर रहा है लेकिन ज़ैनब नहीं मिल रही। वो किसी मुश्किल में फंस गई है। जब मुझसे मिली थी तो सिर्फ भूखी थी वो, और आज उसकी जिंदगी खतरे में है, सिर्फ मेरी वजह से। बहुत खौफजदा हूँ, खुदा ना करे कि ज़ैनब को कहीं कुछ हो गया। कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी मुझसे हो सका मैं करूंगा। कैसे और कब मिलेगी नहीं मालूम, लेकिन ज़ैनब जरूर मिलेगी। ये कॉल लाजमी लेनी है, इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। हाँ, क्या अपडेट है जफर? जिस डिटेक्टिव का तुमने कहा था उसे ढूंढ लिया है मैंने, बहुत जबरदस्त टीम बनाई है। जफर, टाइम बहुत कम है, पेशी में सिर्फ 3 दिन है, एक एक मिनट इंपॉर्टेंट है। ज़ैनब को हर सूरत ढूंढना होगा। डिटेल्स दे दी उसे, फिक्र ना करो। ठीक है, आ रहा हूं मैं भी वहीं। जफर, जफर, पांच चूहे घर से निकले, करने चले थे शिकार। एक चूहा पीछे रह गया, बाकी रह गए 4।
5 चूहे घर से निकले, करने चले थे शिकार। एक चूहा रह गया, बाकी रह गए 4। आपको भी आज ही लेट होना था शरिया आपा। लैला भी नहीं उठी अभी तक। गुड मॉर्निंग नुदरत आंटी। मेरे बच्चे अभी बाकी है मॉर्निंग? तुम इतना लेट कब से उठने लगे? क्या हो गया? ये नई नई शादी ने सुस्त कर दिया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आज कुछ ज्यादा सो गया था मैं। अल्लाह जाने की बहू भी उठी होगी कि नहीं। माशाल्लाह, क्या खूब जोड़ी है। नुदरत आंटी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। इंपॉर्टेंट कॉल है मेरी। हाँ बोलो आमिर। हिकमत, इस वक्त कहाँ जा रहे हैं? खैरियत तो है? पुलिस स्टेशन। क्या कुछ पता चला है? नहीं, मैं ताज़ा तरीन सिचुएशन मालूम करने जा रहा हूँ। अगर कोई अहम बात होती वो हमें खुद इन्फॉर्म कर देते। निगार ने कॉफी बनाई है, चलें साथ बैठ के पीते हैं। कॉफी? हाय, क्या हो गया मुझे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। असल में ये जो कुछ भी हुआ है हमारे साथ, इस शॉक की वजह से अभी तक नॉर्मल नहीं हो सके हिकमत। उस बच्चे को किसने किडनैप किया अभी तक नहीं मालूम। हो सकता है कभी भी ना मिले। मिलेगी जावेदा, तुम देखना, वो जरूर मिलेगी। और उसे अगवा करने वाले को सख्त तरीन सजा दिलवाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं। अब चलता हूं मैं। ठीक है हिकमत, जाएं। अल्लाह हाफिज। हेलो जेमरे, मामलात उलझ रहे हैं, हमें इसका कोई ना कोई हल निकालना होगा। इंतजार कर रही हूँ मैं तुम्हारा, आ जाओ। तो ऐसा है, यहाँ 3 दिन पर सफाई होती है। हर 3 दिन बाद होती है सफाई। ओ, सुबह हो गई आपकी बहू बेगम? बहू बेगम? लगता है तुम्हारे खानदान में मेहमानों के बाद उठने का रिवाज है। इस तरह क्यों देख रही है मुझे? आंटी ने इससे जरूर कुछ कहा है। आपने अब तक क्लियर नहीं किया, अब मैं क्या करूंगी? नुदरत आंटी, एक जरूरी काम से जाना है मुझे अभी। बहुत जल्द वापस आकर आपसे बात करता हूँ। कुछ बताना है आपको? जाओ बेटा जाओ, ऑफिस का हर्ज नहीं करते। बहू बेगम मेरा नाश्ता बना देगी, हम दोनों साथ बैठकर गपशप कर लेंगे। तुम लेट हो जाओगे, जाओ। शाबाश। गपशप करेगी ये? यहाँ खड़ी क्यों हो बेटा? शौहर को रुखसत करो, काम पर जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। उनसे बात क्यों नहीं की आपने? वो कहे जा रही है आपको मेरा सब कुछ जानते तो हैं आप। मैं बताने ही वाला था कि आमिर की कॉल आ गई। प्रोसिक्यूटर ऑफिस बुलाया है उसने फौरन।
रेहान का मसला पता है ना तुम्हें? हाँ ओके ओके, जाए मसला हल करें जाके। चलो बेटा लैला, मामला अपने हाथ में ले लो। अब नुसरत आंटी को खुद ही बताना पड़ेगा कि मामला असल में है क्या। ज़ैनब के बारे में कुछ मालूम हुआ? अभी तक तो नहीं, मगर बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। क्या मालूम किस हाल में होगी। मैं यहाँ पर हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकती हूँ, मुझे भी कुछ करना होगा उसके लिए। क्या हो गया? खैरियत है? ठीक हो ना तुम? बैठो, बैठ जाओ यहाँ। ठीक हूँ मैं, बस जरा से चक्कर आ गए थे। मैं ढूंढना चाहती हूँ उसे। तुम अपनी हालत देखो कैसे जाओगी। कुछ खा पी तो लो, थोड़ा सा आराम कर लो, फिर देखते हैं। देखो, हमने एक प्रोफेशनल्स की टीम बनाई है। पुलिस और हमारी टीम एक साथ शहर के कोने कोने में ढूंढ रही है ज़ैनब को। बस समझो मिलने ही वाली है। दोपहर हो गई, शहरी अभी तक तशरीफ नहीं लाई। शहरी आपा कभी कभार छुट्टी करती हैं, मसरूफ होंगी कहीं ना कहीं। वो मालकिन इतनी नरमी बरतेगी तो नौकर सर पर चढ़ जाएंगे। यही तो मैं बताना चाह रही हूँ कि मैं घर की मालकिन। देखो लैला बेटी, मैं वापस आ गई हूँ। नुसरत साहिबा, खुश आमदीद। तुम्हें भी खुश आमदीद शहरिया, सुबह से इंतजार था तुम्हारा। बहू बेगम, मुझे चाय चाहिए। क्या कहा इन्होंने? शहरी आपा वो चले टेबल समेटने में हेल्प करवाए मेरी, आ जाए। हाँ लैला, जल्दी बताओ यहाँ क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, वो बस ये क्या? ये समझ रही है कि हमारी वो हो गई है। अरे क्या वो? शादी। ओए, तभी तुम्हें वो बहू बेगम कह रही हैं। अच्छा शहरी आपा बाप आ गई है ना, तो उनको सब कुछ बता देते हैं। रुको रुको बेटी रुको, तुम उन्हें इतनी आसानी से नहीं समझा सकती। छोड़ो, आने दो कमाल को, वो खुद ही समझा देगा। क्या मतलब है, हम शाम तक ये वाहियात ड्रामा चलने देंगे इस तरह? हाँ बिल्कुल, बजाय इसके कि गैज़ो गज़ब का निशाना बनो, बेहतर है कि ये एक्टिंग जारी रखो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं शाम तक ये अजियत बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए अभी जारी बेटी रुको, लैला रुक जाओ। अब क्या होगा? पागल हो गई है लैला, और वो तो बिल्कुल ही पागल है। जाने क्या गुल खिलेगा। आमिर को कोई उसका क्लू मिला क्या? तुम देखना, वो बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेगा।
बेचारी पता नहीं क्या कुछ सह रही होगी। काश कि मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। तुम हौसला रखो, ठीक हो जाएगा सब। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कहाँ चली गई हो तुम ज़ैनब? कहाँ हो? या अल्लाह वो खैर आफियत से मिल जाए। मजबूत हो जाओ ज़ैनब, खुद को संभालो। अंकल, अंकल, अंकल। क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मुझे टॉयलेट ले जाएंगे? यहाँ टॉयलेट नहीं है। अपना मुंह बंद करो और बैठ जाओ। मुझे ले जाएं प्लीज, प्लीज अंकल। कोई होशियारी मत करना। बहू बेगम, तुम सारा दिन घर में ही रहती हो या फिर कहीं काम पर भी जाती हो? कमाल साहब की यानी उनकी कंपनी में काम करती हूँ। आईटी डिपार्टमेंट में हूँ। दरअसल नुदरत साहिबा, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। साहिबा, आइंदा कभी ना सुनू ये। नुदरत आंटी कहा करो मुझे। कल पुडिंग बनाई थी मैंने नुदरत साहिबा, लेकर आऊं आपके लिए? अभी दिल नहीं चाह रहा, फिर किसी वक्त। जी नुदरत आंटी, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। ऐसा है, कमाल और मैं असल में। मिशाल बेटा, गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। आओ मेरे पास आओ गुड़िया। गुड मॉर्निंग। तुम तो बोलने ही लगी। ये कब हो गया, कैसे हो गया? कमाल ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। दरअसल वो आपको सरप्राइज देना चाह रहा था, इसलिए नहीं बताया। लैला बेटी का शुक्रिया, जिसकी वजह से मिशाल आज बोल रही है। अरे ऐसा भी क्या सरप्राइज? शाबाश मेरी बहू, तुमने दिल जीत लिया मेरा। इन्होंने बहू कहा? हाँ आ जाओ, चलो, वरना लेट हो जाओगी ना तुम। और अभी नाश्ता भी तो करना है ना तुम्हें। चलो हाथ मुंह धो लो चल के। नुदरत साहिबा, मैं आपके लिए अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। लैला आंटी वो कौन है, आप जानती हैं? आपको बहू क्यों कह रही थी? मिशाल डियर, तुम्हें एक सीक्रेट बात बताती हूँ मैं। वो जो आंटी है ना, उनका नाम है नुदरत। वो तुम्हारे फादर की नैनी होती थी, मगर तुम उस वक्त बहुत छोटी सी होती थी, तुम्हें याद भी नहीं होगा। तुम्हारे बाबा और मैं उनके साथ एक गेम खेल रहे हैं, जैसे कि हमारी शादी हो गई है, यानी फैमिली गेम है। ये गेम खेल सकती हूँ मैं भी? हाँ हाँ, क्यों नहीं बेटा। मगर नुदरत आंटी को ये नहीं बताना कि हमारी शादी नहीं हुई है, समझ गई ना? तो फिर अब ठीक हो गया। बस अब फटाफट मुंह हाथ धो लो, फिर जल्दी से मॉन्टेसरी जाना है हम लोगों को, ठीक है ना? चलो आ जाओ।
अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो चूहों के आगे डाल दूंगा तुम्हें, समझी? और जल्दी वापस आना। खुल जाओ। ये धब्बा नहीं है, डिजाइन है, डिजाइन। मुझे तो क्रीम कुछ कम लग रही है। आप ही कहती है ना कॉफी में क्रीम थोड़ी कम होनी चाहिए। हाँ, मगर जायका बहुत अच्छा है। शुक्रिया आपका। आ गई मैं वापस। विशाल को मॉन्टेसरी छोड़ दिया है मैंने। अब बात करते हैं। नुदरत आंटी, मुझे आपको ये बताना था। अच्छा नुदरत साहिबा, वैसे आपका किस सिलसिले में आना हुआ है? मतलब कोई मकसद तो होगा ना आपके इस दौरे का? डॉक्टर को दिखाना है। यकीनन कोई बड़ा मसला नहीं होगा। कमाल सुनते ही परेशान हो जाता। 2 महीने पहले ही हार्ट अटैक हुआ। अल्लाह जल्द शिफा दे आपको। पता है, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है स्ट्रेस लेने से। तो बस अब अच्छी सोचे रखती हूँ। इसी वजह से कॉफी को भी अच्छा कहा आपने। खैर, कमाल को तुम्हारे साथ खुश देखना मेरे लिए इलाज से ज्यादा फायदेमंद होगा। डॉक्टर को दिखा के बस 2 दिन में चली जाऊंगी। जाहिर है दादी भी हूँ आखिर। अरे हाँ, याद आया, मेडिसिन लेना भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। जल्दी करो, ज्यादा टाइम नहीं दे सकता तुम्हें। बस आ रही हूँ मैं। जल्दी आओ। अभी तक ये आई क्यों नहीं? कहाँ भाग रही हो? रुको, इतनी आसानी से भागने नहीं दूंगा। जाने दो मुझे। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? जफर की कॉल है। आमिर, हाँ बोलो। अच्छी खबर है। कमाल अंकल को प्रोसिक्यूटर ने अभी बताया कि पुलिस को वो कार मिल गई है जिसमें जैनब को अगवा किया गया है। लोकेशन ट्रेस हो गई। मैं भी आता हूँ वहाँ। मैं करीब में हूँ, वहीं पहुंच रहा हूँ। फिर तुम्हें लोकेशन भेजता हूँ। ठीक है। खुदा हाफिज। जैनब को जिस कार में अगवा किया गया था पुलिस ने ढूंढ ली। मैं वहीं जा रहा हूँ। मैं भी चलूंगी आपके साथ। नहीं, तुम यहीं ठहरो।
आप खुद सोचें आमिर, क्या इस हाल में मैं यहाँ सुकून से बैठ पाऊंगी? कभी नहीं। वहां खतरा हो सकता है। फिर तो जैनब भी वहां पर खतरे में ही होगी ना, और जब वो वहां खतरे में है तो मैं आराम से कैसे बैठूं? उसका कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली है। आप समझे मेरी बात? मुझे अपने साथ लेकर जाने के लिए मना मत करें प्लीज। रुक जाओ, नहीं भाग सकती तुम। आखिर पकड़ी ही गई। मेरे करीब मत आना। क्या करोगी? छलांग लगाओगी? मैंने कहा करीब मत आओ। छोड़ो डराओ, मुझे। मेरे साथ चलो। मार दूंगा तुम्हें, नहीं बचोगी तुम। तूफान से पहले वाली खामोशी लग रही है, कोई भी आवाज नहीं। लैला ने बता दिया होता तो एक हंगामा होता। कहां है ये सब? मेरे बाबा आ गए। स्वीट हार्ट। बेटा, मियाँ का इस्तकबाल नहीं करोगी? उसके हाथ से बैग लो बढ़ के। जी हाँ बिल्कुल। खुश आमदीद। ये सब चल क्या रहा है? लाइए, मुझे दे दीजिए अपना बैग। बहुत शुक्रिया। कमाल, बहुत मुबारक हो। वल्लाह ही रहे तुम्हारी बीवी। शुक्र है तुम्हारा ख्याल रखने वाली आ गई आखिरकार। मुझे इत्मीनान हो गया। अब अगर मौत भी मुझे आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे नुसरत आंटी। नहीं बेटा, कब्र में पैर लटका के बैठी हूँ। अब मलिकुल मौत भी आ जाए तो मुझे कोई गम नहीं। प्यास लगी है मुझे। प्यास लगी है? लो अभी पानी ला देती हूँ चंदा। रुके शहरियापा, रुके, मैं लाती हूँ। मैं भी पानी पी कर आता हूँ। बहू बेगम बहुत ही सुघड़ है माशाल्लाह।
ये सब हो क्या रहा है? सुबह तो तुम शोर मचा रही थी कि मैंने उन्हें बताया क्यों नहीं, और सारा मामला उल्टा हो गया। अब कैसे बताऊंगा मैं उनको कि तुम मेरी वाइफ नहीं? अभी नहीं बताया उन्हें, वो सिर्फ 2 दिन के लिए आई हैं। सीरियस बीमार है, स्ट्रेस नहीं ले सकती, तो हम ये गेम जारी रखते हैं। काफी बीमार है? जी हाँ, 2 महीने पहले उनको हार्ट अटैक हुआ है। या अल्लाह, उन्होंने पहले क्यों नहीं बताया? भाई जाहिर है इसलिए नहीं बताया कि आप परेशान ना हो जाएं। अच्छा, बहरहाल उनको स्ट्रेस से बचाना जरूरी है हमें। यानी तुम कह रही हो कि जब तक वो यहां पर है यही करना है? हाँ, करना तो यही है। अब पता नहीं कैसे करूंगी, क्योंकि सुबह काफी डांट पड़ी है मुझे। मगर तुम्हें कोशिश करनी होगी और तुम्हें उनसे पहले उठना होगा। अच्छा ठीक है। हाँ, बाय द वे, मुझे कॉफी वगैरह बनाकर दे दिया करना, और जब मैं ऑफिस जाने लगूं तो बीबी की तरह दरवाजे तक छोड़ने आना वगैरह वगैरह। ओह, कुछ ज्यादा ही नहीं फैल रहा बाप। अच्छा, तो आप क्या किया करेंगे? मैं कुछ भी नहीं, जो करता हूँ वही करता रहूंगा। हाँ, तो मुझे टेंशन दिया करेंगे आप। जबरदस्त, तो आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, बहुत शुक्रिया। गाड़ी चोरी की है, ये तो अंदाजा ही था। फिंगरप्रिंट्स लेकर गाड़ी वापस भिजवा देंगे। उम्मीद तो दुनिया कायम है, पुलिस उसे ढूंढ रही है, वो जरूर मिल जाएगा। चलो आप गाड़ी में बैठ जाओ। यहीं ठीक हूं मैं। यहां रुकने का कोई फायदा नहीं है। जानती हूँ, लेकिन शायद कोई सुराग मिल जाए, इसीलिए रुकी हुई हूं मैं। आमिर ने सही कहा। डैड की कॉल है। हेलो डैड। आमिर, कोई इन्फॉर्मेशन मिली? ज़ैनब को जिस गाड़ी में अगवा किया था वो मिल गई है डैड। तो उससे कोई क्लू मिला? नहीं, अनफॉर्चुनेटली फिलहाल तो नहीं। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। रेयान कैसी है? जी ठीक है। चलो ओके, ख्याल रखो रेयान का। कोई नई बात पता चले तो फौरन मुझे बताना। ठीक है। आमिर ने कहा वो गाड़ी मिल गई है जिसमें ज़ैनब को अगवा किया गया था। ये तो गुड न्यूज़ है। तो अब क्या सिचुएशन है? अगर कार से उनके ट्रेसेस मिल गए तो पुलिस खोज लगा लेगी उनका, और ज़ैनब भी मिल जाएगी। मैं स्टडी रूम में जा रहा हूं, कमाल से पूछता हूं, देखते हैं वो क्या कहता है इस पर। बहुत घुटन फील हो रही है मलिका आपा, मुझे गार्डन में ले चलेंगी? हाँ बेटी। जमरे, केस फाइनल स्टेज में है। उस औरत को कॉल करके कहो किसी सूरत पकड़े न जाएं।
नहीं उठा रही कॉल। कहाँ आकर फंस गई हो तुम लैला? कॉफी बनाओ उनके लिए तुम बस। कॉफी तो मैं ऐसी बनाऊंगी कि बस। ऐसा करती हूँ, थोड़ी सी और डाल देती हूँ। हाँ, अब आएगा ना मजा। ये वाली कॉफी आपके लिए है। नहीं नहीं, वो है आपकी। खुशबू तो अच्छी है, टेस्ट में भी अच्छी होगी। कहाँ गायब हो गए थे आप? भाई की कॉल थी, उनसे बात कर रहा था मैं। मुझे काफी अपसेट लग रहे हैं आप। हाँ, बता दूंगा। कॉफी बनाई है मैंने आपके लिए। शुक्रिया तुम्हारा। कॉफी बहुत जबरदस्त है। क्रीम तो मुनासिब है। खुश रहो बहू बेगम। ये कैसे मुमकिन है? पहले ही घुटने अच्छी लग गई, लगता है बीमारी ने आदतें भी बदल डाली। शायद आपको कॉफी पसंद नहीं आई है ना? नहीं, बस हलक में लग गई। कॉफी अच्छी है, मजेदार है। जी बहुत शुक्रिया। इसे जल्दी से पी ले वरना ठंडी हो जाएगी। ये लड़की बिल्कुल पागल है, खुदा जाने क्या मिला है। इतना तो आपके लिए बनता था, वैसे तो ये भी कम ही था। कितनी जालिम है, ये कोई मजाक का तरीका है? पीजिए पीजिए, खत्म कीजिए इसे जल्दी से। तुम दोनों बताओ, कहाँ हैं? कहाँ हैं? क्या कहा है? तुम दोनों की वेडिंग रिंग्स कहाँ हैं? इस बारे में मत पूछिए नुदरत साहिबा। दरअसल वो हाँ, घर में चोर घुस गया था और जो चीज उसे नजर आई वो ले गया। ये कैसे हो गया? चोर उंगलियों से अंगूठियां उतार कर ले गया? अरे नहीं, उंगलियों से नहीं। दरअसल कमाल ने वो अंगूठियां पॉलिश करवाने के लिए सुनार को देनी थी, तो इसलिए बस दोनों ने उतार कर रखती थी। यानी इन दोनों ने अपनी अंगूठियां उतार कर मुझे दी थी और मैंने एक डब्बे में रख दी थी। मगर वो डब्बा मैंने सामने ही रख दिया था, तो जब चोर आया था तो कमबख्त के जो चीज उसके हाथ आई ले गया। चलो जो हुआ सो हुआ, मगर रिंग्स उंगलियों से नहीं उतरनी चाहिए थी। कमाल, मेरी बात सुन रहे हो? तुम कोई बच्चे नहीं रहे हो अब। बस फिर ऐसी लापरवाही हुई तो कान खींचूंगी। और तुम भी सुन लो बहू बेगम, अभी तुमने मेरे अंदर की सांस नहीं देखी, और दुआ करो कि ना दिखे। ठीक हो तुम?
यकीन करो मैं जैनब को ढूंढ लूंगा, जरूर ले आऊंगा मैं उसे। कमिश्नर की कॉल है। जैनब मिल गई होगी शायद उन्हें। हेलो मिस्टर आमिर, गुमशुदा लड़की के कपड़े मिल गए हैं। कहाँ पे? बदकिस्मती से साहिल किनारे, और उन कपड़ों की हालत काफी खराब दिखती है। क्या कह रहे हैं वो? हमने समंदर में डेड बॉडी की तलाश शुरू कर दी है, इसलिए आपको बताना जरूरी समझा। आप मेरी बात सुन रहे हैं? बताएं ना कि क्या कह रहे हैं वो। ठीक है कमिश्नर साहब, मैं मालूम करता रहूंगा। क्या कहा उन्होंने आपसे? कोई बुरी खबर दी है क्या? बताएं ना प्लीज। ज़ैनब को कुछ हो गया है ना? क्या हुआ है ज़ैनब को? क्या हुआ है उसे? प्लीज बताएं, बताएं मुझे। गाड़ी से उतरोगी जरा? क्या हुआ है? ज़ैनब के बारे में क्या बताया है आपको कमिश्नर साहब ने? प्लीज आप बताएं मुझे आमिर, प्लीज बताएं। देखो मेरी बात सुनकर तुम इजी रहना, ठीक है ना? जो भी मैं बताऊं। कुछ हो गया उसे, यही बात है कि ज़ैनब को कुछ हो गया है। प्लीज आमिर बताएं मुझे कि ज़ैनब कहाँ है। पुलिस को ज़ैनब के कपड़े साहिल के करीब से मिल गए हैं। तो इसका क्या मतलब है? ज़ैनब कहाँ पर है? समंदर में तलाश शुरू कर दी है उसकी। उसकी मतलब ज़ैनब की डेड बॉडी की, यही मतलब है ना आपका? नहीं नहीं, मैं नहीं मानती ये बात। नहीं, ज़ैनब नहीं मर सकती, ये नहीं हो सकता। उन्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। यकीनन ज़ैनब जिंदा है आमिर। नहीं, मैं ये बात नहीं मान सकती। ज़ैनब जिंदा है, प्लीज कहे ना कि ज़ैनब जिंदा है। देखो ये एक रूटीन का प्रोसेस है, पुलिस का काम है ये हर पॉसिबिलिटी को चेक करना। यानी ज़ैनब जिंदा है या नहीं अभी कुछ भी नहीं पता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी वजह से, मेरा कसूर है ये। काश कि मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा होता। देखो इजी हो जाओ प्लीज, तुम रिलैक्स होगी जरा रियान, इधर देखो। मैं इस दुख के साथ कैसे जिंदा रहूंगी आमिर? सांस कैसे आएगी मुझे? अभी उम्मीद खत्म नहीं हुई है, ज़ैनब को तलाश किया जा रहा है, अभी कुछ भी नहीं कह सकते। मैं तो सिर्फ ज़ैनब की मदद करना चाहती थी। भूखी थी वो बेचारी, रहने के लिए कोई ढंग की जगह नहीं थी। मालूम है, और ये सब ज़ैनब को भी मालूम है। मैं बस ये चाहती थी कि किसी का डर नहीं हो उसे। मालूम है, मैंने कहा ना ज़ैनब भी जानती है ये, और ये भी कि तुम उसे कितना चाहती हो। लेकिन मेरे लिए वो कितनी खास है उसे नहीं पता चलेगा कभी। देखो हम जिसे चाहते हैं उसे पता चल जाता है, चाहे हम उसके सामने कभी भी इजहार न कर पाते हो। ये कॉफी कैसी थी? कोई गेम खेल रही है मेरे साथ? हाँ खेल रही हूँ मैं।
मगर ये ना भूलें कि ये शादी का गेम आपने शुरू किया। तो फिर रूल्स के साथ खेलना होगा। तो फिर आप मुझे हरगिज़ ऑर्डर्स ना दें इस तरह से। और हाँ, वो 2 दिन से आपका मुंह क्यों फूला हुआ है? जाहिर है कोई वजह होगी। एक ही वजह है और वो है मुझे तकलीफ देना। कमाल, फौरन माफी मांगू बीवी से। दोबारा नहीं कहूंगी। मैं बहू बेगम की साइड हूं, ये हक पर है। चलो सॉरी कहो इसे। माफी चाहता हूं मैं। चले बस ठीक है। प्यार करो इसे, करो। नहीं। क्या कहा आपने? सूखा सूखा सॉरी कह दिया। चलो प्यार करो इसे फौरन। सुना नहीं कमाल, बीवी को प्यार करो ताकि मामला खत्म हो। नहीं नुदरत आंटी, हम लड़ थोड़ी रहे थे। ऐसी मामूली बातों पे कोई नाराजगी होती है क्या भला? आफरीन बेटा, लाखों में एक बीवी मिली है। खुश नसीब हो कमाल। मेरी जुबान पे तो हर वक्त शुक्र रहता है। चलो प्यार करो, खत्म करो बात। नुदरत आंटी। क्या कहा मैंने? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ज़ैनब को आखिरी बार आपने देखा था रेहान साहिबा। अफसोस उसकी सुतेली माँ अभी तक नहीं मिल पा रही। अब ऐसी सिचुएशन में आप ही उसके कपड़े शनाख्त कर सकती हैं। संभल के बैठ जाओ, तुम यहाँ पर बैठो। ये ज़ैनब की जर्सी है। ये और वो एक गिलास पानी मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। वो तो अभी बहुत छोटी है। अल्लाह अल्लाह ज़ैनब की हिफाजत फरमा। पानी पियो। आपको यकीन है उसी के कपड़े हैं?
रिपोर्ट में दर्ज करो। तस्दीक हो गई है कि ये कपड़े ज़ैनब के हैं और उसी ने ही पहने हुए थे। थोड़ा पानी पी लो। ये मुझे दे दो, चलो तुम पानी पियो। शाबाश, स्ट्रांग होना होगा तुम्हें। ओके, ये दे दो मुझे प्लीज रेहान। समझ गई। और कोई खबर मिले तो मुझे जरूर बताना प्लीज। क्या हुआ बताएं जावेदा आंटी। हम मारे गए जेमरे, यकीन करो अब तो फंस गए। ज़ैनब के कपड़े मिले हैं सी साइड से, अब उसकी बॉडी तलाश कर रहे हैं। यानी कि मर गई है क्या वो? अभी नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। अभी पुलिस को शुबह है कि वो मर चुकी है। वकील ने तो मुझे यही बताया है। हो सकता है जिंदा हो, यानी हो सकता है कि उसके किसी ने वहाँ कपड़े डाल दिए होंगे। अल्लाह करे जेमरे ऐसा ही हो। मैं तो दुआ कर रही हूँ वो जिंदा ही हो, लेकिन अगर वो मर गई तो हम भी नहीं बच सकेंगे। हम दोनों को सजा से कोई नहीं बचा सकेगा। बेलमा को कॉल करती हूँ, शायद वो कुछ जानती हो। फोन बन जा रहा है उसका। डायल करो जेमरे, दोबारा डायल करो। क्या मुसीबत है, फोन क्यों बन जा रहा है इसका? जेमरे हम दोनों बहुत बुरे फंस गए, बहुत बुरे। ठीक हो तुम? जानता हूं ये बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए, एक्सेप्ट करना आसान नहीं है, मगर ज़ैनब मरी नहीं है। जिंदा है। ये मेरे दिल की आवाज कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब जिंदा है और बहुत जल्द वो सामने आ जाएगी। हो सकता है ऐसा ही हो। बहरहाल बाज हकीकतें हमें फेस करनी ही पड़ती हैं। ज़ैनब जिंदा है।
ड्राइंग रूम की लाइट ऑन है, वो हमेशा लाइट ऑफ करके सोती है। तुम यहां सो जाओ, मैं देखता हूं जरा नुदरत आंटी सो जाए तो गेस्ट रूम चला जाऊंगा मैं। हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ मेरा नाइट सूट नहीं है। फिलहाल तो तुम मेरे कपड़ों पर गुजारा कर लो। हाँ बोलो आमिर। पुलिस को शुबा है कि जैनब मर चुकी है अंकल। ये क्या कह रहे हो? साहिल के करीब से उसके कपड़े मिले हैं। बहुत बुरी खबर है। रेहान कैसी है? जाहिर है ठीक नहीं है, बहुत शॉक में है। मुझे सिचुएशन बताते रहना, किसी भी वक्त कॉल कर सकते हो मुझे। ठीक है, अपना ख्याल रखना। कोई बुरी खबर है क्या? वो लड़की ज़ैनब, डाउट है कि उस लड़की को शायद कुछ हो गया है। जब उसका ख्याल आता है तो वो मुझे मिशाल की तरह लगती है ना? बच्चों के साथ कुछ भी हो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। उस बच्ची ने अपनी उम्र का ज्यादातर हिस्सा सड़कों पर गुजारा है ना? हाँ। सड़कों पर रहने वाले बच्चे अपनी हिफाजत करना अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी में वो किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। उन्हें मालूम होता है कि सिर्फ और सिर्फ खुद पर भरोसा करना है। वो लाइफ बहुत मुश्किल है, मगर जीना सिखा देती है। मेरा ख्याल है कि आपको इतना मायूस नहीं होना चाहिए। I mean, मैं इस सबसे खुद गुजर चुकी हूं। जरूर ज़ैनब ने कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया होगा। चले, सोने का टाइम हो गया। गुड नाइट। चलें, गुड नाइट। मर जाऊंगी मैं टेंशन से, बल्कि टेंशन से ज्यादा मुझे ये जागना मार देगा। हद हो गई है यार अब तो। कमाल, नुदरत आंटी, इस वक्त आप क्यों उठ गई? मशाल को देखने के लिए उठी थी मैं। ये क्या है? क्या बीवी से फिर से लड़कर आए हो? नहीं तो, लड़ाई तो नहीं हुई। तो फिर बेडरूम में जाओ, अपनी बीवी के साथ प्यार मोहब्बत से सो। ये कोई तरीका हुआ? इंसल्ट होती है बीवी की। 2 दिन शादी को हुए हैं और अलग सोना शुरू कर दिया। चलो बस जाओ, साथ सो उसके। ठीक है, गुड नाइट। हाँ हाँ, गुड नाइट।
क्या हुआ मेरी जान, इस तरह से रो क्यों रही हो तुम? मुझे डर लग रहा है रेहान आपा, बहुत डर लग रहा है। अगर वो यहाँ आ गई तो? तुम्हारी सौतेली मुझे देख लिया तो जबरदस्ती ले जाएंगी वो। ज़ैनब बेटा, मैंने बताया था ना तुम्हें, उनसे बात हो गई है, वो अब तुम्हें लेने कभी नहीं आएंगी। आप उनको नहीं जानती, वो कभी भी पीछा नहीं छोड़ेंगी। अगर मुझे ढूंढ लिया ज़ैनब मरी नहीं है, जिंदा है। ये मेरे दिल की आवाज कह रही है कि वो बिल्कुल ठीक है। ज़ैनब जिंदा है और बहुत जल्द वो सामने आ जाएगी। अगर हकीकत कुछ और निकली तो वो टूट जाएगी बिल्कुल। अल्लाह करे सब अच्छा हो। बेहतर लग रही हो तुम। मैं ठीक हूं। जो होगा अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। अच्छा है, रिलैक्स हो गई तुम, मगर हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। अल्लाह पे छोड़ दिया है, उसके फैसले अच्छे होते हैं। ज़ैनब हमें मिल जाएगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग रेहान। सुबह बखैर आपा। आमिर नहीं है? मैं यहाँ हूँ मलिक आपा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जफर आया है? ठीक है, मैं देखता हूँ। मैंने सुना है ज़ैनब मरी नहीं है मलिक आपा। समंदर में? सौतेली माँ से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ रेहान आपा। उस वक्त तो मुझे मौत से भी डर नहीं लगेगा आपा। ऐसी बातें नहीं करते, इतनी सी उम्र में मौत की बातें नहीं करते। एक बार ऐसा हुआ कि मैं उससे बचने के लिए समंदर में कूद गई थी। पता है आपको, पानी के अंदर मैंने 2-3 मिनट तक सांस रोक के रखा। इतनी देर कैसे रोके रखा तुमने? मालूम नहीं, ऐसा मैं करती तो वो मुझे पकड़ लेती और बहुत मारती मुझे। अल्लाह ने मदद की मेरी।
तो इसका मतलब तुम समुद्र में तैर सकती हो। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। ये उसने मुझे खुद बताया था। देखिएगा, वो बहुत जल्द मिल जाएगी। ऐसा लगता है जैसे उसे पता था कभी ऐसा भी होगा, इसीलिए तसल्ली दी थी तुम्हें। यकीन नहीं आ रहा कि ये सब हो गया। ज़ैनब इसी घर में थी, इस छत के नीचे, मेरे इतने करीब कि मैं उसे हाथ लगा के छू सकती थी। रो मत सोना। काश किसी तरह हम ज़ैनब को वापस ला सकते। जब मैं इतने दुख में हूं तो सोचो रयान का क्या हाल होगा। वो नहीं सह सकेगी। शायद जिंदा हो ज़ैनब। काश मैं यकीन कर सकती। समझ गया मैं कि मूड ठीक कैसे होगा। तो अभी ऐसा करते हैं कि जरा आमिर से मिल लूं मैं, फिर तुम्हें समंदर पे ले चलता हूं। समंदर तुम्हें फ्रेश कर देगा, अच्छा फील करोगी। चलोगी ना? मैंने भी एक बेटे को पाला है नुदरत साहिबा। मेरा शेर जैसा बेटा सैफर। बच्चों पर इतनी सख्ती नहीं करनी चाहिए, ये ठीक नहीं होता। उसूलों के बगैर जिंदगी बेकार है। अगर औलाद को डिसिप्लिन नहीं सिखाएंगे तो हमेशा परेशान रहेंगे। खुश रहो बहू बेगम। आपका बहुत शुक्रिया। ये ले शहरी आपा। जीती रहो मेरी बच्ची। थैंक यू सो मच। अच्छा चलता हूं मैं। 2 मिनट रुको, लैला की कॉफी तो पीते जाओ। ऑलरेडी लेट हो गया हूं मैं, इसलिए हॉस्पिटल भी नहीं छोड़ पाऊंगा आपको। ज़ैनब का मामला देखना है जाकर फौरन। अर्जेंट ना होता तो रुक जाता। नहीं, मैं लेकर चली जाती हूँ इन्हें हॉस्पिटल, ठीक है ना? ऐसा है? लैला ने कहा है कि वो ले जाएगी डॉक्टर के पास। तुम अपने काम को देखो बेटा। ठीक है आंटी, तो बेफिक्र हो जाऊं मैं? हाँ, बेफिक्र हो जाओ। लैला है ना तुम्हारी फिक्र दूर करने के लिए। मुझे कॉल कर दीजिएगा, वापसी पे आपको पिक कर लूंगा। खुदा हाफिज बेटा, अल्लाह की अमान ने दिया। अच्छा बेटा कमाल, खुदा हाफिज। अल्लाह हर काम में आसानी फरमाए। ज़ैनब का मामला भी सीधा हो जाए, आमीन। चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़ाऊं। शहरिया, बैठो इधर आके। कमाल की बीवी उसे रुखसत करेगी दरवाजे तक। हाँ, कमाल की बीवी रुखसत करेगी। अरे ये बात तो मेरे जहन से निकल गई। लैला कमाल की बीवी है। मैं तो भूल ही गई कि ये एक्टिंग कर रहे हैं। दोनों मियाँ बीवी हैं। लैला? जी हाँ, उठ ही रही थी मैं बस। यही तो उसूल है जिंदगी के शहरिया। शुक्रिया तुम्हारा। आदत ना बना लीजिएगा इसे, बस समझा? नहीं बनाऊंगा, फिक्र मत करो। शुक्रिया तुम्हारा, शाम को मिलते हैं। खुदा हाफिज। पुलिस ने और हमारे डिटेक्टिव ने एक ही बात कही है कि इतना वक्त गुजर गया है, ज़ैनब के जिंदा मिलने का इम्कान नहीं रहा। यार कल ही तो उन्होंने डेड बॉडी को ढूंढना शुरू किया है। इतना जल्दी मायूस हो जाने का क्या मतलब है सफर? उन्होंने तलाश कल से शुरू की है, मगर खुदा जाने वो आखिरी बार कब जिंदा देखी गई थी। उसे कैसे समझाऊंगा मैं? रेयान स्ट्रांग है,
इस बार सिचुएशन मुख्तलिफ है। एक अजीब सा भरोसा है रेहान को। जैनब जिंदा है, मुसलसल यकीन से कहे जा रही है। अब तो आंसू भी नहीं बहा रही। असल में एक और मसला भी है। क्या? कमिश्नर से बात हुई मेरी। वो कहते हैं किसी भी वक्त रेहान की गिरफ्तारी के लिए तैयार रहे, क्योंकि वक्त हाथ से निकलता जा रहा है। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं, कभी भी नहीं। ये नहीं होने दूंगा मैं। मैं ठीक हूँ। बस यही दुआ है कि ज़ैनब मिल जाए। खाना भी खाया होगा या नहीं, ठंड भी बहुत लग रही होगी उसे, मगर बहुत डरी हुई होगी वो बिल्कुल एक सहमे हुए परिंदे की तरह। अल्लाह उसकी मदद फरमाए। जफर की कमिश्नर से बात हुई है। जैनब मेरा मतलब है कि जैनब के जिंदा मिलने का इम्कान कम होता जा रहा है। लेकिन देखो तुम, वो तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं ना। यानी जाहिर है जब जैनब उन्हें जिंदा नहीं मिली तो उन्होंने कह दिया कि मर गई है तो, मगर बहरहाल वो ये सब बेहतर समझते हैं। जज्बात से फैसले नहीं करते वो। मुझे अपने अंदर की आवाज पर यकीन है। जैनब की तलाश के लिए मैंने डिटेक्टिव्स भी हायर किए हैं। वो भी मुसलसल जैनब को ढूंढ रहे हैं। वो ना मिले तो कम से कम उसे अगवा करने वाले मिल जाए। अगर ना मिले तो मुमकिन है कि तुम्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मुझे जेल जाने का कोई डर नहीं है। ज़ैनब मिल जाए किसी तरह। मैं अपनी हर मुमकिन कोशिश कर रहा हूं। मैं जानती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ज़ैनब भी आपकी बहुत शुक्रगुजार होगी यकीनन। मैं ऑफिस जा रहा हूं। ऑफिस पहुंचकर देखता हूं कि डिटेक्टिव्स ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं अब तक। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।